नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टे पॉइंट पर। तो आज हम देखेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसकी भी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ में दिया गया है और डिटेल आपको समझाया जाएगा। तो देखते हैं सभी और जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से मिलती है? नेचुरल हिस्ट्री से। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे? तो कौन? ये सभी उत्तवी, फिरदौसी, अलबरूनी तीनों संबंधित थे महमूद गजनवी के दरबार से। 20 जून 1976 को ब्लैक होल घटना निम्न में से किसके शासनकाल में घटित हुई? तो किसके शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल सबसे पहले घटना घटित हुई 20 जून 1756 को। चौथा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? तो कब किया था? इसका राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को। ये इसका नहीं है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आंदोलन शुरू किया था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन सा प्रथम शिष्य? जमाली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो कौन है? दादा भाई नेहरू। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? तो यहाँ पर किसने किया? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बी.डी. सावरकर, इन्होंने किया था गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत है? तो किसका है? भारतीय राष्ट्रीय फौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका नाम था लाल कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो देवदासियों, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल से, न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है क्या कहलाता है? ब्लैक होल कहलाता है। बैगवेल धारा किस महासागर की शीतल धारा है? तो ये किसकी है? ये है हमारी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बैगवेल धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम चट्टान निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? मरुस्थलीय स्थलाकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में कौन सा नहीं है? शिप्तला दर्रा, ये उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अर्थव्यवस्था से यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं, निम्न में से किसे मानव सूचकांक विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ये सभी, वास्तविक प्रत्येकता है, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता, ये सभी तीनों हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो कौन सी नहीं है यहाँ पर? व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है बैंकिंग कारोबार का सकेंद्रीकरण, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान पर 5 क्वेश्चन बनेंगे। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संशोधन का अनुच्छेद किया गया है, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 368, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो इसको कब संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? 1955 में, वर्ष 1955 में, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, ये सामान्य विज्ञान से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5। फर्स्ट यहाँ पर है, क्लोरीफाइसी के सदस्यों को प्राय कौन से शैवाल कहते हैं? हरे शैवाल कहते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? तो ये गोली दर्पण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, धातुओं का वह गण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित कर दिया जाता है क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का क्या है मुख्य खनिज घटक? मैग्नीशियम। ये सभी मिस्टेक करते हैं, आयरन या कैल्शियम लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन अंकगणित से। अंकगणित से भी सभी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखते हैं, मैथ के क्वेश्चन आप सभी अटेम्प्ट करके आना, इसको मत छोड़ के आना, क्योंकि आप जो नंबर ला सकते हो मैथ, रीजनिंग और टेबल ग्राफ वगैरह से ला सकते हो, और करंट अफेयर्स जीके यहाँ तो सब के सब एवरेज में ही आएंगे, और आप अपनी साइंस भी अच्छी करके जाना। तो देखते हैं, इस टाइप के जब क्वेश्चन मिलते हैं कि अंडरवुड के अंदर 12 दिया है और यहाँ पर प्लस का ये निशान लगा है, इसका मतलब यही इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर 12 सभी में कॉमन है, तो क्या करेंगे हम 12 के क्या करेंगे फैक्टर, 4 और 3 आ जाएंगे सिंपली। अब यहाँ पर अगर प्लस लगा है तो आपका आंसर 4 होगा, बड़ी वाली संख्या, माइनस लगा है तो 3 होगा, तो आप सिंपली बता सकते हो 4 होगा ये। और दूसरे टाइप से अगर आपको इसको सॉल्यूशन देखना है कि नहीं दूसरे टाइप से मुझे सीखना है, तो मैं दूसरे टाइप से दिखाता हूँ। दूसरे टाइप से ऐसे किया है इन्होंने, देखो कैसे किया है। 12 के लिए क्या किया है, 3 मल्टीप्लाई 3 + 1 कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि यही तो आंसर निकालना है। 3 + 1 ये 4 हो गया, देख लीजिए यहाँ पर, उसी टाइप से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर, इसका मतलब है कि 1 भाग का निशान लगा है, 3/7 भाग 49/10 भाग 1/7 माइनस 2/7, इसको सरल करना है आपको। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 लिखना है, भाग की जगह गुणा का निशान लगाना है, और ये आपस में अंश और हर को आपस में बदल देना है, तो 7/3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 10/49, इसको भी बदल दीजिए, और प्लस 1/7 माइनस 2/7, इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कॉपी पर कैसे डिटेल में, देखिए यहाँ पर 7/3 हो गया था, और 10/49 प्लस 1/7 माइनस 2/7 यही लिखा था। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करिए, 7 से 49 काट दीजिए, तो कितने 7 बार चले जाएंगे, तो 1/3 10/7 प्लस 1/7 माइनस 2/7 बचेंगे। इन सब का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जैसे आप लेंगे तो 21 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इन तीनों में 7 कॉमन है, ये 3 अलग हैं, और 7 का 3 में कर दीजिए, 7 या 21, तो इसमें ये हो गया। उसके बाद एलसीएम लेकर ये सॉल्व कर लीजिए आप, 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ये, 7 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना दशमलव भाग है? आप सभी को पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो आप क्या कीजिए, 7 ऊपर लिख लीजिए, 7 ग्राम में पूछ रहा है, तो 7/1000, इसका मतलब नीचे 3 जीरो हैं, तो आप ऊपर 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 2 जीरो आगे लग जाएंगे, पॉइंट। अब देख लीजिए आप 3 अंक बाद दशमलव लग गया है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, 5, 10, x, 7 का औसत 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो औसत के लिए क्या होता है, आप सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, औसत 6 दे रखा है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर
5 + 10 + x + 7, सभी का औसत कितना दे रखा है यहाँ पर 6। जब औसत 6 दे रखा है तो संख्या कितनी है 4। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 में, कितना हो जाएगा 24। ये 24 हो गया। 5 + 10 + x × 7 बराबर 24। 15 और 7 22। x बराबर 24 - 22, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 2। आप कॉपी पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, वहाँ पर तो मैंने आपको समझा दिया था। ये सभी संख्याएं थी 5, 10, x और 7, इन सभी का औसत 6 था। तो औसत 6 संख्या ये दे रखी है, 4 संख्या है तो नीचे 4 लिख लीजिए। इन सभी को जोड़िए तो कितना हो गया 22। 5 और 10 15, 15 और 7 22। ये 22 + x बराबर 24। 22 इधर ले आइए तो x बराबर 2 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग 6 है तो मूल संख्या क्या होगी। ये बोल रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों को परस्पर आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक आ रही है, तो संख्या के अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या क्या होगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन था और समझ लिया आपने, तो आप देखिए सॉल्व करते हैं इसको। इकाई अंक मान लेते हैं x और दाई का अंक मान लेते हैं y। तो 10y + x, इकाई का अंक x हो गया और दाई का अंक y हो गया। अंकों के स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा, x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा। अब इकाई की जगह y आ गया और दाई की जगह x पहुंच गया। तो अब देखते हैं इसको। 10x + y बराबर 10y + x 18 अधिक हो गया। अब क्या करेंगे, इस संख्या को इधर ले आएंगे, ले आए इधर, इक्वल में 18 बचे। अब इसको यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर ये 10 बाई माइनस के हो जाएंगे और जो प्लस एक्स था वो माइनस का एक्स हो जाएगा। अब 10x - x तो 9x बचेंगे और -10y और +y तो -9y बचेंगे, तो इक्वल में 18। 9 यहाँ से कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो x - y बचेगा, इक्वल 18, तो x - y बराबर 2 और x + y बराबर 2, ये यहाँ से निकलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से x - y x + y, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2x बराबर 4। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो y बराबर 2 आ जाएगा। 10y + x, इसमें वैल्यू पुट की तो कितना आ जाएगा 24। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, हिंदी से है। यहाँ पर अपने को संकट में डालने का अर्थ का सही मुहावरा क्या है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर कौन है, श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध शब्द है यहाँ पर। इसका राइट आंसर है अध्ययन, ये राइट आंसर है। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, बनाया हुआ कोई चीज, तो प्राकृतिक इसका राइट आंसर, इसका अपोजिट है। अनिल और अनल का सही अर्थ शब्द देने वाला शब्दयुग्म में कौन सा है। अनिल का मतलब होता है वायु, अनल का मतलब होता है अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अंग्रेजी से, सामान्य अंग्रेजी। ये पूरा पैराग्राफ दिया है, आप चाहें तो PDF से स्क्रीनशॉट लेके इसका हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप समझ सकते हैं। ये जब क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं इंग्लिश वाले पैराग्राफ, इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। जो आपको क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन दिया होगा, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस पैराग्राफ से 2 ही पूछे जाते हैं, वो तो बाकी सभी 3 अलग पूछे जाते हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट किसी भी टाइप से, या सेंटेंस एरर। ये 5 क्वेश्चन है, 41, 42, 43 और 44, 45। ये क्वेश्चन है, इसमें सेंटेंस एरर पूछा है और इसमें क्या पूछा है, अपोजिट वर्ड पूछा है, तो ये तो आपको खुद करने हैं। और ये पूछा है 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से हैं, तो ये आपको बताने हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन, whom do we find डॉगमेटिक मैनी टाइम्स। तो इसका देखते हैं। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर डॉगमेटिक मैनी टाइम्स ये देखना है आपको, और फिर देखना है कि ये पॉइंट मैच कर रहे हैं नहीं मैच कर रहे हैं। यहाँ पर P मीन्स क्या है, पेरेंट, A मीन्स अडल्ट और C मीन्स चाइल्ड। ये तीनों यहाँ पर दिए गए हैं और यही यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप तीनों पर आल दबाव लगा सकते हो आसानी से। यहाँ से तीनों दिए गए हैं, पेरेंट, चाइल्ड और अडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
व्हाट इज द ट्राइंगल विद इन अस, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इसका राइट है। वेन एवर यू वांट टू डू समथिंग योर पेरेंट्स से डू इट, योर एडल्ट से इट नॉट वर्थ डूइंग एंड योर चाइल्ड गोज ऑन पुलिंग यू समथिंग एल्स। ये पैराग्राफ में आपको दिया गया है, तो आप मैच भी कर सकते हैं। वेन एवर ये पैराग्राफ में दिया गया है, कहाँ दिया है देखना, ये दिया है यहाँ पर। योर पेरेंट से समथिंग, योर चाइल्ड से वन थिंग, योर पेरेंट से समथिंग, इस टाइप से पैराग्राफ में आपको पॉइंट सभी मिल जाएंगे। आपको बस पॉइंट देखना है कि इस पॉइंट में पैराग्राफ में दिए हैं या नहीं दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर ये मीनिंग दी गई है बैग्यू, इसका मतलब क्या है, और यहाँ इसका अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट बताना है तो इसका अपोजिट बताते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब होता है स्पष्ट, और बैग्यू का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। यहाँ पर इसका मतलब स्पष्ट और इसका अपस्पष्ट। नेक्स्ट देखते हैं अस्पष्ट, तो 45 नंबर क्वेश्चन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ द सेंटेंस इज करेक्ट चूज डी। अगर आपका करेक्ट ये पूरा सेंटेंस दिया है, टीचर ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, ये सेंटेंस दिया है, ये अगर सही है तो आप टी लगा दीजिए। अगर लगता है आपको कि इसमें कोई ए बी सी गलत है तो इसमें आप बता दीजिए। इसमें क्या गलत है कि यहाँ पर अबाउट का प्रयोग नहीं होगा डिस्कस के बाद, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग से तर्कशक्ति से दिए गए विकल्प में से भिन्न विकल्प को चुनिए। दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास ये सभी अलग हैं। भौतिक विज्ञान ये सब अलग है। भौतिक विज्ञान ये विज्ञान की शाखा है, बाकी ये सब अलग हैं। दर्शन, राजनीति ये सभी अलग हैं, इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेयांश का मुंह पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, और अंत 45 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है और 45 यहाँ से वापस आ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, इसको आप डिटेल में समझिए, मैं समझाता हूँ। रेयांश का मुंह पहले किस तरफ था? रेयांश का मुंह पहले था पूर्व की तरफ यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया, 90 डिग्री घूम गए वामावर्त, इधर वामावर्त है, इधर दक्षिणावर्त है, तो इन्होंने क्या किया 90 डिग्री घूम गए, तो ये 90 डिग्री इधर चले गए। उसके बाद ये 180 डिग्री घूम गए, तो 180 डिग्री इतना ही तो जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि दक्षिणावर्त, ये वापस आ गए 45 डिग्री। तो अब बताइए अब किस दिशा में, तो यहाँ पर तो है अभी ये, तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण और पश्चिम। इसका राइट आंसर है दक्षिण और पश्चिम। आंसर देख लिया आपने, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो गया, दक्षिण और पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड। ऊपर ये था कथन कि एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर बिक जाती है। अब यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, तो कौन सा प्रबल है या कौन सा फॉलो कर रहा है, तो आपको ये बताना है। एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर बिक जाती है। अब कथन फर्स्ट बोल रहा है कि कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं, अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं, तो यहाँ पर केवल एक निष्कर्ष अंतर्निहित है, मतलब एक फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टीमर को ये लिखा गया है, तो हाउस को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वाले, ABCD वाले, ये बहुत सिंपल होते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको बस अंतर देखना होता है कि पहले जो वर्ड दिया है और दूसरे वर्ड में अंतर कितने का है। पहले शब्द में S और T में कितने का है, तो बता सकते हो आप। S के बाद T आता है, और T के बाद क्या आता है? U आता है, E के बाद F आता है, मतलब एक के बाद एक आता चला गया। तो उसी टाइप से यहाँ आपको करना है। H के बाद क्या आएगा? I आएगा, O के बाद क्या आएगा? P आएगा, U के बाद V आएगा, और S के बाद T आएगा, E के बाद F आएगा। तो मतलब ए में कंडीशन फॉलो कर रही है, ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कोमल का अरुण नामक पुत्र है, राहुल कोमल का भाई है, नीता भी रीमा नामक पुत्री है। नीता राहुल की बहन है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, ये आपको बताना है। इसको आप डिटेल में देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन था यहाँ पर, ये पूछ रहा था कि अरुण का रीमा से क्या संबंध है, आप बता सकते हो। ये बोल रहा था कि कोमल राहुल की बहन है, ये दोनों भाई बहन हो गए। अब राहुल की एक और बहन है, कौन सी? नीता। राहुल की दो बहन हो गई, कोमल और नीता, ये दो बहन है। अब एक का पुत्र अरुण है और एक का रीमा है, तो अरुण और रीमा का क्या संबंध हो गया? ये मौसी हुई ना, तो
मौसेरे भाई बहन हो गए। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, मौसेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामयिकी से यहाँ पर इजराइल में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली जो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा, नेफ्ताली बेनेट। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है जिसने 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो किसने जीता, बाराबोरा क्रेजकोवा। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में पोलैंड ओपन में किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता, विनेश फोगाट ने। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया। तो किसका राइट आंसर है, डिंकू सिंह, इनका निधन हो गया। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने देश के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। तो इसका राइट आंसर है जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जिसके अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। रुपए में कितने होते हैं, 1950 करोड़ रुपए। यह जुर्माना किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरणों ने लगाया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, फ्रांस, इसका राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए वर्ष 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारत, भारत को चुना गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस ग्रह पर वर्ष 2028 से 2030 के मध्य 2 अभियान भेजेगा। तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी। तो ये ज्योतिबा राव फुल्ले ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ किया गया। तो ये स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाना प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना। तो ये वर्ष 1945 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन से देश शामिल हैं। तो कौन से देश शामिल हैं यहाँ पर, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ये नहीं है, ये गलत है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान सभी स्थान है यहाँ पर, चीन और रूस के अलावा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है कौन सा। इसका राइट आंसर है सिक्किम और बिहार, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व के किस क्षेत्र को ऑपवुसमैन से संबंध करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, कालाहारी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। तो उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ये तो सिंपल है, पंजाब को कहा जाता है। अब दिया यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, इस टाइप से ये पैराग्राफ दिया है, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 5, आप समझ गए। ये पैराग्राफ दिया है, इसमें से 5 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कौन से विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं। तो कौन से विकलांग, अब बात हो रही है विकलांग, तो विकलांग देखते हैं। पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, पैराग्राफ को पढ़कर सुनाते हैं। मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो मैं दंग रह गया। भगवान की लीला भी विचित्र है, साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के विकलांग तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के।
ये क्वेश्चन आपको मिल गया, ये सभी तीन हो गए, इस पर आपने तुरंत ही टिक लगा दिया पढ़ते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, हम विकलांग के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, आत्मनिर्भर होने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। आप पैराग्राफ पढ़ोगे ये भी उसमें मिल जाएगा, पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। ये किस टाइप का वाक्य है, ये पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये मिश्र वाक्य है, यहाँ पर 73 नंबर है, तो ये मिश्र वाक्य है यहाँ पर, इसका राइट आंसर आप लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है 74 नंबर, कुछ विकलांग कहाँ कहाँ धरना दिए बैठे रहते हैं। तो ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा दिखाता हूँ आपको। धरना कहाँ पर बैठे रहते हैं, ये देखो यहाँ पर दिया गया है, मांगने के लिए धरना बैठे रहते हैं। कौन सी जगह, कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास, तो किसी सार्वजनिक स्थान पर। ये 3 पॉइंट आपको हो गए, तो आप 3 पॉइंट यहाँ पर मैच कर लीजिए। हाँ, तीनों पॉइंट इसमें हैं, मंदिर के सामने, स्टेशन के पास और सार्वजनिक स्थान पर। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 75 नंबर है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है 75 का, 75 का ए ऑप्शन है, आत्मविश्वास। ये नहीं है इसका स्वावलंबन, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पैराग्राफ दिया, जैसे अब पैराग्राफ में पहले वाले 5 पूछे गए थे, इसमें भी 5 पूछेगा। ये यहाँ पर नैतिक मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। तो नैतिक मूल्य क्या है आप पैराग्राफ में पढ़िए, यहाँ पर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को भी चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, और दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने से समस्याएं उत्तरोत्तर गूढ़ होती जा रही हैं। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता। उसे तो साध्य को पाने की प्रबल इच्छा रहती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वह भयंकर अपराध करने में भी संकोच नहीं करता। वह इनके नित्य नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहा है। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृत्ति पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्यपरायणता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर समाज की सुख की कामना करना स्वप्न मात्र है। तो इसका आंसर आपको मिल गया, सदाचार, कर्तव्यपरायणता और त्याग, ये नैतिक मूल्य हैं। तो आप यहाँ पर देख के लगा सकते हो, सदाचार, ये ऑप्शन इसका राइट है, सदाचार, कर्तव्यपरायणता और त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार हो रहा है। ये आपने पढ़ा तो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समझ में आ गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या है। ये आपने पैराग्राफ में पढ़ा, साध्य को पाना, ये राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भौतिक स्तर को ऊंचा उठने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। विवेक और ईमानदारी को त्याग रहा है, ये कर रहा है। भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, ये सभी त्याग रहा है। उसे तो बस अपनी टेक्नोलॉजी पर और रुपए कमाने से मतलब है, उसके लिए विवेक खो जाए, ईमानदारी खो जाए, कितना भी गलत काम करना पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन चीजों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है। समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है। कौन सी चीज आप त्याग कर समाज में सुख नहीं प्राप्त कर सकते हो, नैतिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ग्राफ दे दिया। अब तो ग्राफ तो ये वाले तो यहाँ से नंबर बनने आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आसानी से कर लोगे ये तो देखते हैं यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या है पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। ये चावल ब्लैक जो ये दिखाई दे रहा है, ये पर ये निशान जो ब्लैक वाला ये चावल का है, और गेहूं का कौन सा है जो ब्लैंक है, ब्लैंक वाला जो कोष्टक है ये सभी चावल का है, गेहूं का है सॉरी, और चावल वाला ब्लैक कोष्टक है। उपज इधर दे रखी है 10 लाख टन में, ये लाख टन में है। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 का मतलब है कि 2 लाख टन है, सॉरी 10 लाख टन है तो मतलब 2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 20 लाख टन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे राज्य दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश में ई ग्राफ दे रखा है, और पश्चिमी बंगाल का ये दे रखा है, मध्य प्रदेश का ये दे रखा है, महाराष्ट्र और हरियाणा इसी टाइप से दे रखे हैं। तो अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन सा है। अब ये पूछ रहा है कि गेहूं की सबसे कम उपज कौन से राज्य में हुई। तो आप बता सकते हो यहाँ से आसानी से ग्राफ में देखकर, गेहूं की सबसे कम किस में हुई, गेहूं की सबसे कम हुई पश्चिमी बंगाल में। तो आपने देख लिया कि सबसे छोटा ग्राफ पश्चिमी बंगाल का है, तो पश्चिमी बंगाल इसका राइट आंसर हो गया।
तो इसमें आप लगा सकते हो आसानी से, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट यहाँ पर है, उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। अब चावल की सबसे ज़्यादा किस में उपज है, चावल की सबसे ज़्यादा है यहाँ पर इसमें पश्चिमी बंगाल में चावल की सबसे ज़्यादा उपज। इसको देखते ही आपने लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हरियाणा में चावल की उपज सभी राज्यों में चावल की कुल उपज का कितना भाग है। तो हरियाणा में यहाँ पर चावल की उपज कितनी है, हरियाणा में चावल की उपज है 2, मतलब 20 लाख टन। और बाकी सभी राज्यों में चावल की उपज कितनी है, तो आप सभी को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आप किसकी कितना परसेंटेज पूछ रहा है, नहीं भाग पूछ रहा है, तो आप भाग निकाल सकते हो, डिवाइड कर देना। दिखाते हैं आपको इसका आंसर। यही क्वेश्चन था। हरियाणा की उपज कितनी थी 2, और सभी राज्य की कितनी है 7, 8, 4, 3, 2 ये सब थी। तो आप टोटल नीचे कर लीजिए, 24 हो गया, ऊपर कितना हो गया 2। तो इसका राइट आंसर कैसे हो गया, 1/12, 1/12 भाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया था, आप सभी ने सॉल्व कर लिया, 1/12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं की कुल उपज सबसे कम है। तो चावल गेहूं की सभी को आपको उपज निकालनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ग्राफ में देखिए, यहाँ पर चावल और गेहूं की सबसे कम उपज किस में शो हो रही है आपको, इसमें शो हो रही है महाराष्ट्र में। बाकी सभी में किसी में चावल की ज़्यादा है, किसी में गेहूं की ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में सबसे कम है दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। तो गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज किस में हो रही है, देखते हैं ग्राफ में। गेहूं की सबसे ज़्यादा हो रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ये सबसे ज़्यादा गेहूं का लंबा ग्राफ है। तो इसका राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन, ये इसका राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ यहाँ पर बता रहा है कि विभिन्न कंपनियों में कार्यरत अभियंताओं की संख्या। कंपनी में इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या दी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, सहायक कितने हैं, और कनीय अभियंता कितने हैं। तो ये यहाँ पर जो 3 टाइप से ग्राफ में शो हो रहा होगा, दिखाते हैं आपको थोड़ा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस वाला कोष्टक है, ये वाला बीच वाला मिडिल, ये किसका है, पोस्ट ग्रेजुएट का। और जो सबसे ऊपर है ये किसका है, सहायक अभियंता का ऊपर वाला। और नीचे कौन सा है, कनीय अभियंता, ये वाला ग्राफ दिया है। अभियंताओं की संख्या ये दे रखी है 100, 200 इस टाइप से आपको दे रखी है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर कंपनी दे रखी है, ओ बी कंपनी, डब्ल्यू कंपनी, एक्स कंपनी, वाई जेड ये कंपनी दे रखी है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 86 नंबर। कंपनी डब्ल्यू में कार्यरत पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या उसी कंपनी में कार्यरत सभी अभियंताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब डब्ल्यू कंपनी में आप जाइए, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या बतानी है। डब्ल्यू कंपनी में चले गए, यहाँ पर चले गए, पोस्ट ग्रेजुएट कौन से हैं, ये वाले। तो आप देख लीजिए यहाँ से इतना कितना हो गया, 100 से लेकर 300 तक, मतलब 200 हो गया। अब 200 ये हो गया, 200 अपन 650 करना है, टोटली का पूछा है तो 200 अपन 650 आपको निकालना है। तो निकाल के दिखाते हैं कितना प्रतिशत होगा ये प्रतिशत। देखिए यहाँ पर 200 अपन 650 प्रतिशत पूछा है, तो मल्टीप्लाई 100 हो गया, तो ये कितना आएगा 3.77। आप सॉल्व कर लीजिए, 30.77% निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से ऑप्शन तो था नहीं, 30.77 आया था, तो इनमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी कंपनियों में कार्यरत कनीय अभियंताओं की औसत संख्या कितनी है। तो कनी को आप सबको पता है, ये नीचे वाली जो कोष्टक दिए गए थे सभी कनी के थे, इनका आपको औसत बताना है। तो कितना 100, उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, ये 150 हो गया, यहाँ कितना हो गया 250, यहाँ 250 हो गया। इन सभी का एवरेज निकालना है, तो डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा 5। तो आराम से एवरेज निकाल सकते हो, नहीं तो आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको संख्या वो लिख दी मैंने, 100, 150, 250, 250 अपॉन 5, तो ऊपर 850 अपॉन 5 आ जाएगा, 170 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी कंपनियों को मिलाकर कनीय अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की संख्या के बीच अंतर कितना है। अब ये पूछ रहे हैं कि कनीय अभियंताओं का एवरेज निकालिए पहले, फिर सहायक अभियंताओं की औसत संख्या निकालिए, इन दोनों का अंतर बताइए कितना आएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। कनी का तो आपने निकाल लिया था, कनी का एवरेज कितना आया था 170। अब आपको कौन सा बताना है यहाँ पर, अब आपको बताना है यहाँ पर
सहायक का आपने निकाल लिया, ये देखिए यहाँ से सभी को ऐड कर लिया, ऐड करके डिवाइड बाई 5 हो गया, तो ये 1100/5 220 इसका आ गया। सहायक और कनी दोनों का एवरेज आ चुका है, अब दोनों का अंतर बताना है आपको, तो आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद 220 माइनस 170 बराबर 50, दोनों का अंतर कितना आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी कंपनियों में कार्यरत सहायक अभियंताओं की संख्या में 37% की वृद्धि की जाए। सभी कंपनियों में कार्यरत सहायक अभियंताओं की संख्या में 37% की वृद्धि कर दी जाए एवं सभी पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या में 20% की कमी कर दी जाए। तो सहायक अभियंताओं की संख्या पोस्ट ग्रेजुएट अभियंताओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगी। इसको सॉल्यूशन में सॉल्व करके देखते हैं, आपको समझ आएगा, इसलिए मैंने सभी का सॉल्यूशन कर रखा है। आपको अगर लगता है कि वीडियो में फास्ट बताया जा रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप बाद में समझ सकते हैं, नहीं तो इसकी पीडीएफ भी अपलोड की जाएगी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दिखाते हैं, यही क्वेश्चन था यहाँ पर। सभी कंपनियों की बात हो रही थी। सहायक अभियंता टोटल कितने हैं 150, 350, 200, 250, 150, 1100 हो गए। अब इसकी 37% की वृद्धि की जा रही है इनमें, तो इसका 37% और इंक्रीज कर दीजिए तो 1507 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका था कि पोस्ट ग्रेजुएट अभियंता टोटली कितने हैं, सभी को ऐड कर लीजिए, 1500 आ गए। अब क्या करना है, इसमें 20% की आपको कमी करनी है, क्योंकि 20% की वहाँ कमी बता रहे थे। तो 1500 माइनस 1500 का 20%, तो 1200 हो जाएगा। अब परसेंटेज बताना है, तो क्या करना है आपको, 1507 माइनस 1200/1200 इंटू 100, इसका आंसर निकल आएगा 25.28%। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंपनी बी एक्स वाई के सभी अभियंताओं की संख्या में क्रमशः कितनी वृद्धि की जाए। 30, 35 और 40 की वृद्धि कर दी जाए तो सभी कंपनियों के कुल अभियंता की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब सभी में वृद्धि करवा रहे हैं 30, 35, 40% की, तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बी में वृद्धि कितनी है 30% की, और एक्स में 135 की, सॉरी 35 की, और यहाँ पर बाई में 40% की, सभी में वृद्धि कर दीजिए। बी कंपनी में टोटल कितने हैं 400, और एक्स में कितने हैं 700, और बाई में कितने हैं 950। तो इसमें वृद्धि कर दी, 30% की करेंगे तो 130/100 हो जाएगा, और 35% की करेंगे तो 135/100 हो जाएगा, और 40% की करेंगे तो 140/100 हो जाएगा। इन सबको आप जैसे ही सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 130 इंटू 4 करोगे 520 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 100 से 700 काट दीजिए, 7 12 कट जाएगा, 135 इंटू 7 कीजिए 945 आ जाएगा। इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे तो ये तीनों आंसर आ जाएंगे। तीनों का टोटल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 4195। अब आपको क्या करना है, पहले टोटल कितना था, पहले था इतना, जब इंक्रीज नहीं किया था तो 3450 था। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो मैक्सिमम है उसमें से घटाना है, इसको घटा दिया अपॉन इसमें इसका ही तो परसेंटेज निकाल रहे थे, डिवाइड कर दीजिए 3450 का मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका कितना आ जाएगा 22%, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तालिका से है, तालिका से देखते हैं। तालिका ये टेबल दे रखी है, आधे तक अंक प्रतिशत दे रखते हैं। यहाँ पर ABCD ये सभी स्टूडेंट हैं। इतिहास में कितने हैं, भूगोल में कितने हैं, गणित में कितने हैं, और विज्ञान में कितने हैं, अंग्रेजी में कितने, हिंदी में कितने, ऊपर सब्जेक्ट दे रखे हैं, नीचे स्टूडेंट दे रखे हैं, इन सबके ये नंबर हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत कितने अंक मिले। क्वेश्चन है विज्ञान में सभी विद्यार्थियों को 150 में से औसत अंक कितने मिले। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। विज्ञान में सभी स्टूडेंट के नंबर कितने थे, ये सभी नंबर थे यहाँ पर। इन सभी का आप क्या करना है, डिवाइड बाई 6, ये हमारा एवरेज हो गया 75, और इसका 150 निकालना है तो 112.5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। परसेंटेज भी निकालना चाहें तभी 75% रहेगी, क्योंकि ये एवरेज हो गया तो इसका। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 92 नंबर, सभी विद्यार्थियों को भूगोल में औसत अंक कितने मिले। तो भूगोल में सभी स्टूडेंट के अंक देख लीजिए यहाँ पर आपको कितने हैं, ए के कितने हैं 66 और बी के 72, ये सब यहाँ पर अंक दिए गए हैं, देख लीजिए आप। उसके बाद औसत अंक देखते हैं, यहाँ पर ये दिए गए थे, आप देख लीजिए, ये सभी अंक दिए गए थे, डिवाइड बाई 6 से औसत अंक आ गए 73। अब 75 का 73 निकाल लीजिए
तो इतना राइट आंसर आ जाएगा आपको। 75 इंटू 73 अपॉन 100 तो कितना आएगा 44.75। अब आप ये पूछ रहे हो कि 75 ये कहाँ से आया, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से आया। क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया है, ये 75 ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में कुल प्राप्त अंक और एफ को इन विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंक के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। इस टाइप से के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। डी को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं 68 प्लस 72 इंटू 150/100 और प्लस 66 इंटू 50/100। तो इन सभी को ऐड कर लीजिए आप, 209 आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अभी यहाँ पर आधा स्टेप और बचा है तो देखते हैं। एफ को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में कुल प्राप्त अंक कितने हैं 79 प्लस 64 इंटू 150/100 और प्लस 80 इंटू 150/100। तो इसका 215 आ जाएगा। इनका अनुपात पूछा है तो 209 अनुपात 215 आ जाएगा। ये सभी वैल्यू ऊपर दे रखी हैं, उसमें 64 और 80 ये सभी ऊपर दे रखी हैं। जिसका सब्जेक्ट है तो वहाँ पर दे रखी हैं, गणित में गणित की दे रखी हैं और विज्ञान में विज्ञान की दे रखी हैं। ये सभी वैल्यू को दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ये वाला 209 अनुपात 215, ये नहीं। सी को विज्ञान में मिले अंक उसे सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। सी को विज्ञान में कितने अंक मिले हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए सी को विज्ञान में कितने अंक मिले हैं। सी ए रहा और विज्ञान ए रहा, तो कितने मिलेंगे यहाँ पर 66 मिलेंगे। और बाकी ये बोल रहा है कि सभी टोटल में कितने मिले हैं, सी को सभी में कितने मिले हैं, ये आप ऐड कर लीजिए। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लगभग कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो इसको निकाल लीजिए आप, दिखाते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। सी को देख लीजिए यहाँ पर, इतिहास में कितने मिले हैं। इतिहास में वहाँ पर 56 टेबल में दे रखे थे और 75 ऊपर दिए गए थे, तो इसका प्राप्तांक निकालने के लिए 42 आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर भूगोल में कितने हैं 75 इंटू 78/100 तो 58.80। गणित में कितने हैं 71। अंग्रेजी में कितने हैं 50 इंटू 86/100 तो 43 आ जाएगा। हिंदी में कितने हैं 60 इंटू 70/100 इक्वल टू 42 ये आ जाएगा। कुल प्राप्तांक कितने हो गए आप सभी को जोड़ लीजिए। ये सभी प्राप्तांक निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये सभी ऊपर नंबर दिए गए थे, यहाँ पर प्राप्तांक निकाला गया ये सभी। उसका बाद परसेंटेज आपको निकालना है तो 99 अपॉन टोटली कर लीजिए 355.5, तो इसका परसेंटेज आएगा 28 के समथिंग। टेबल में आंसर में दे रखा है इसलिए 28 मान लेंगे इसको, 27.85 आ रहा है नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस कन्फ्यूजन हो रही होगी कि जैसे ए का निकाला तो ए का इतिहास में 82 दे रखा है मान लीजिए, तो 82 कैसे नहीं, 82 रहना चाहिए, 82 नहीं रहना चाहिए। इसका 75 ऊपर 75 दे रखा है इंटू 82/100, इस टाइप से आपको निकालना है। ठीक, अगर भूगोल में निकालना है एक बार तो 75 इंटू 66/100 इस टाइप से आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 94 का कौन सा हो गया, ये हो गया 94 का तो डी है, ये सी बी नहीं है, बी तो गलत है, 28% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बी को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले, तो बी के सभी अंकों में निकालना है। तो बी के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बी ये दे रखा है देख लीजिए आप बी, तो इसका कितना करेंगे 76 इंटू 75/100 फिर 72 इंटू 75/100 फिर 65 इंटू 100 तो अपन 100 तो 65 ही रहेगा। उसी टाइप से 84 इंटू 150/100 50 इंटू 74/100 इस टाइप से आप निकालना है। दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन में समझ में आ जाएगा। देख लीजिए वही यहाँ से हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा 76 इंटू 75/100 इस टाइप से ये सभी दे रखे थे, यही समझाया था आपको। ये सभी निकल के आएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा 57 यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे 54 आएगा, इसको सॉल्व करोगे ये 65 का 65 ही है, तो इस टाइप से सॉल्व करोगे 384 टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर टेबल है यहाँ पर नई, वो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं तो इसको स्टार्ट करते हैं। टेबल को पहले समझ लीजिए आप। यहाँ पर ये राज्य दे रखे हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य हैं। और यहाँ पर ईयर दे रखी हैं 2004, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि अलग अलग 6 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों में रद्द की गई उड़ानों की संख्या सैकड़ों में दे रखी है, मतलब मल्टीप्लाई 100 करना है आपको। तो क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन यहाँ पर है, जूम करके आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में वर्ष 2006 और पश्चिमी बंगाल में वर्ष 2009 में रद्द की गई उड़ानों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? किसके बीच? वर्ष 2006 राजस्थान में और 2009 पश्चिमी बंगाल में उड़ान की गई संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है? तो अनुपात बताना है आपको। पहले राजस्थान में 2006 में देख लीजिए, राजस्थान में कितनी है देखना है यहाँ पर। राजस्थान ये रहा, 2006 की बात कर रहे हैं तो 0.2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, और ये पूरा है पश्चिम बंगाल में वर्ष 2009 में। तो पश्चिम बंगाल वर्ष 2009 में देखते हैं, पश्चिम बंगाल कौन सी लास्ट लाइन में, और 2009 में, ये मतलब है कि 6, इसका मतलब यहाँ 6 है, और 0.2 और 6 इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो आप बता सकते हो सिंपली अनुपात कैसे निकाल सकते हो, 0.2/6 निकाल सकते हो इजीली, और दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन में, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 0.2 और 6 इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0.2/6, तो ऊपर 2 रहने दीजिए, दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो 1/30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, 1:30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 2008 में सभी राज्यों में मिलकर रद्द की गई उड़ानों की औसत संख्या क्या है? अब बात कर रहे हैं कि 2008 के सभी बताइए, 2008 ये सभी राज्यों की बतानी है आपको। तो 1.4, 1.5, 2.2, 1.3, 5.5 इन सभी को आपका एवरेज बताना है। तो इन सभी को आपको ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। इजीली आप निकाल सकते हो, चाहे तो आपको सॉल्यूशन भी दिखा सकता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर ये सॉल्यूशन दे रखा है, सभी को ऐड किया, डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि सैकड़ा में दे रखा, तो 1190 आ गया, 1190/5 करोगे तो 238 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 98 नंबर है, वर्ष 2007 में असम में रद्द की गई उड़ानों की संख्या और वर्ष 2005-7-8 में राजस्थान में रद्द की गई उड़ानों की संख्या के बीच कुल संख्या कितना अंतर है? तो आपको बताना है कि 2007 में असम में रद्द की गई कितनी है, तो आप वो चेक कर लीजिए। उसके बाद इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 2005-7-8 को ऐड करने के बाद आपको इन दोनों का अंतर बताना है, तो आप अंतर निकाल लीजिए, दिखाते हैं सॉल्यूशन में, समझ। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको 2007 में असम में रद्द कितनी की गई हैं, 270। यहाँ पर कितना दिया गया था, 2.7, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करोगे 270 आ जाएगा, तो 270 है। अब 2005 और 7 और 8 में राजस्थान में रद्द की गई कितनी है, 0.7 दे रखा है, 1.8 और 2.2, तो ये कितना मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 470 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर बताना है, तो 470 - 270, 200 का अंतर है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 99 नंबर है, वर्ष 2004 से 2009 के दौरान किस राज्य में रद्द की गई उड़ानों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है? तो आपको बताना है 2004 से 2009 में किस राज्य में रद्द की गई संख्या की उड़ान में वृद्धि हुई है। तो 2000 टेबल में देख लेते हैं पहले। यहाँ पर 2004 से 9 तक पूछ रहा है, तो कौन से राज्य में वृद्धि हुई है, तो आपको क्या करना है, सभी का टोटल निकालना पड़ेगा, तभी तो आप बता सकते हो कौन से राज्य में वृद्धि हुई है। तो देखते हैं सभी का कैसे सॉल्व करेंगे इसे। टेबल में ही समझना था, इसका सॉल्यूशन तो कहीं है नहीं। इसका क्या करना था, आपको ये समझना था कि किसमें रद्द की गई उड़ानों की संख्या, रद्द की गई संख्या वृद्धि हुई है, तो कौन से में सबसे ज़्यादा, इसमें देख लीजिए आप, इन सबसे कम वैल्यू है, इसमें सबसे ज़्यादा है, तो इसमें पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस पर टिक लगा दीजिए, पश्चिम बंगाल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2004 में हरियाणा में रद्द की गई उड़ानों की संख्या पंजाब में सभी वर्षों से मिलकर रद्द की गई उड़ानों की संख्या की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? ये बोल रहे हैं कि 2004 में हरियाणा में रद्द की गई उड़ानों की संख्या तथा पंजाब में सभी वर्षों से मिलकर। तो देखते हैं, हरियाणा में सिर्फ 2004 से लिया गया है और पंजाब में सभी राज्यों से, इन दोनों का प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत है हरियाणा का। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ये रहा है यहाँ पर, 2004 में हरियाणा में रद्द की गई कितनी है, 3.2 थी, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे 320 हो जाएगा। पंजाब में सभी वर्षों की कितनी है, तो 2004 में इतनी है, 2005 में इतनी है, 6 में इतनी, 7, 8, 9 इतनी है, तो सभी को यहाँ पर लिख लिया। 1.4, 1.3 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 100 1000। अब इसको 320 अपन 1000 करोगे तो इसका परसेंटेज हरियाणा का निकल आएगा, ये देखिए यहाँ पर
320/1000 इंटू 100 तो 32% इसका राइट आंसर है। थैंक्स गाइस, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। तीसरा की वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, और इसमें अगर आपको लगता है कि किसी सवाल में मिस्टेक है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स किसी का भी कि उसका आंसर आपको लगता है गलत है, तो उसको वीडियो में जरूर कमेंट कर देना, जिससे बाकी बच्चे समझ जाएं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आप, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।